मोबाइल को कवर में क्यों रखते हो? संभालने के लिए, बचाने के लिए। स्क्रीन गार्ड क्यों लगाते हो? ताकि खराब नहीं होना। तो हमारी बहनें भी अगर एक स्क्रीन गार्ड लगाती है समझो हिजाब के अंदर। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवा-ए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। और अगर न्यायपालिका का फैसला हमारे हक में नहीं आता है और हमारे लिए नहीं आता है हमारे हिजाब के हक में, तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं हिमांशु सिंह। और दोस्तों, आज जितनी भी मैंने आपको छोटे छोटे क्लिप्स तो दिखाए हैं उन वीडियो का, उन सब का हम विश्लेषण करेंगे और इसका जो बड़ा क्लिप्स है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप घबराइए मत, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, शुरू में आपने देखा कि जो AIMIM मतलब ओवैसी की पार्टी का एक सांसद हैं जो कि उसकी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, वो बोल रहे थे कि औरतें एक जो कवर होता है मोबाइल फ़ोन में उसकी तरह है। जैसे आप फ़ोन में कवर लगाते हैं, उसके ऊपर स्क्रीन गार्ड लगाते हैं तो उससे मोबाइल फ़ोन सुरक्षित रहता है, उसी तरह से औरतें भी मोबाइल फ़ोन के कवर की तरह हैं। जो वो हिजाब पहनती हैं, औरतों का वो कवर है। कितनी अच्छी बात है। मतलब औरत जो है उसके पास एक शरीर है, उससे वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन अगर उसके ऊपर हिजाब पहना दिया जाए तो वो सुरक्षित हो जाती है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर तालिबान जो है अफ़गानिस्तान में हिजाब पहनने वाली औरतें और जो बुर्का पहनी हुई हैं उनको क्यों पीट रहा था? उनको कोड़ों से क्यों पीट रहा था? ये उनसे पूछना चाहिए कि अगर हिजाब और बुर्का से ही औरतें सुरक्षित हो जाती हैं तो फिर अफ़गानिस्तान में तालिबान औरतों को क्यों पीट रहा था कोड़ों से? ढेर सारे लोग खड़े हैं, उनके बीच में उन औरतों को ला करके उसको सजा दिया जा रहा है। कोड़े से पीट रहा है, लात से पीट रहा है, डंडे से पीट रहा है। अगर सुरक्षित है तो क्यों पीटा जाता है वहाँ पर? इसी तरह पाकिस्तान में भी ऐसा ही कृत्य क्यों किया जाता है? पाकिस्तान में सीधे औरतों को बम ब्लास्ट क्यों उड़ा दिया जाता है? वो भी तो हिजाब पहने रहती हैं, वो भी तो बुर्का पहने रहती हैं, फिर भी उनको क्यों उड़ा दिया जाता है? अब ये एक बड़ा सवाल है जो उनसे पूछना चाहिए, जो ओवैसी की पार्टी के सांसद हैं और प्रवक्ता हैं, उनसे पूछना चाहिए जो ये तुक दे रहे थे। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा था, ओवैसी ने कहा था कि आने वाले समय में जब मैं शायद जिंदा भी ना रहूँ तब इस देश की जो प्रधानमंत्री है वो एक बुर्का वाली औरत बनेगी। मतलब वो साफ साफ कहना चाहते हैं कि अगले 100 सालों में इस देश का पूरी तरह से इस्लामीकरण हो जाएगा। और इस तरफ से वो काम भी कर रहे हैं। हम जो हिंदू हैं, हम तो इससे मतलब ही नहीं है, हमको तो पैसे कमाने से मतलब है। पैसा आना चाहिए, भले ही धर्म जाए भाड़ में, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमारे लिए धर्म जो है वो मायने नहीं रखता। हमारे लिए फर्स्ट लाइन पे पैसा है, धर्म नहीं है। हम लोग ये भूल चुके हैं अपने मूल स्वरूप को और मूल स्वरूप से बहुत ही दूर निकल चुके हैं। और जब हम दूर निकल चुके हैं तो कैसे अब पीछे लौटेंगे? वो तो बड़ा कष्टदायी चीज़ होता है कि सोचिए आगे मिठाई रखी हो और कोई कहे कि नहीं आप नमकीन खा लीजिए तो ये तो बड़ा कष्टदायी चीज़ है ना, नहीं हो पाएगा हमसे जल्दी। बहुत ही कोशिश कर रहे हैं लोग, बहुत ही मेरे जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग रास्ते पे आएँ, लेकिन लोग आते कहाँ हैं? लोग धन के आगे सब कुछ भूल जा रहे हैं। अब इसी तरह से आपने देखा दोस्तों, एक छोटा सा क्लिप देखा होगा, उसमें योगी जी साफ साफ कह रहे हैं कि अरे कयामत तक ये दिन नहीं आने वाला है। कयामत तक गजवा-ए हिंद का जो सपना है वो कभी भी पूरा नहीं होगा। और ये तो योगी जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है। मतलब जिसका जो विश्वास है और जो व्यक्ति जिस पथ पर काम कर रहा है, जिस विचारधारा से काम कर रहा है, वो ऐसी भाषा बोल रहा है। अब जो योगी जी हैं वो गजवा-ए हिंद का सपना पूरा नहीं होने देना चाहते, वो चाहते हैं भगवा हिंद का सपना पूरा हो, तो उसके लिए वो काम कर रहे हैं। अब ओवैसी जो है वो गजवा हिंद का सपना देख के चल रहा है, अब इसलिए वो वैसी भाषा बोल रहा है। लेकिन फिर भी इससे हिंदुओं को कुछ समझ में नहीं आता है। सिंपल और साफ शब्दों में कहूँ तो हिंदू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाड़ में जाए दुनियादारी, मेरे पास बस पैसे आना चाहिए। भाड़ में जाए ये धर्म, भाड़ में जाए हमारे घर की औरतें, उनके साथ बलात्कार हो, चाहे कुछ भी हो, उनसे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब तक उनके घर में नहीं होता है तब तक वो चिल्लाते नहीं हैं। और जब दूसरे के घर में हो रहा है, पड़ोसी के, और आप वहाँ पर चुप बैठे हैं, और अब जब आपके घर में होगा तो वो पड़ोसी भी चुप बैठा रहेगा। क्यों वो बोलेगा? क्यों फालतू का बोलेगा? बताइए ना। और इसी कारण
जो हिंदू हैं वो मार खा जाते हैं। इसी कारण हिंदू जातियों में बटे रहते हैं और खुद के बारे में नहीं सोच पाते कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो कैसे सुरक्षित होगी। अब एक बात समझिए आप कि जो व्यक्ति अपने भविष्य को ही सुरक्षित नहीं कर पाएगा, भविष्य छोड़िए, आप 2 दिन 4 दिन बाद के दिन को ही सुरक्षित नहीं कर पाएगा, वो व्यक्ति कैसे हुआ? वो तो पशु समान हुआ, जिसको चारा मिला खा करके हक दिया, बस उसी से मतलब, भले उसको 4 दिन बाद उसको काट दिया जाएगा। उसी तरह से हिंदू का भी वही हाल हो चुका है कि आज उसको धन दिया जा रहा है, उससे खा रहा, मौज मस्ती कर रहा, घूम रहा है, और भले ही 4 दिन बाद उसके पूरे घर को लूट दिया जाता है, उसके घर के औरतों को लूट लिया जाता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यही हम समझाना चाहते हैं आपको कि इस बात को समझिए कि आप उस बकरी की तरह हैं जिसको आज चारा तो दिया जा रहा है, लेकिन 4 दिन बाद उसको काट दिया जाएगा। लेकिन आपको इस बात की खुशी, अरे मुझे तो बहुत चारा मिला है, आज तो बहुत पेट के खाना मिला है, तब आगे आप इस बात से खुश हैं। लेकिन इस बात से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि 4 दिन बाद मुझे कटना भी है। यही हाल हो रहा है बांग्लादेश में, यही हाल हो रहा है। अभी एक कार थी जो ज़बरदस्ती दौड़ते हुए आई और उठा करके 4-5 लोगों को, एक ही परिवार के 4-5 लोगों को दबाते हुए चली गई, सारे मर गए। क्या हुआ? उसको एक एक्सीडेंट मान लिया गया, काम खत्म हो गया। ऐसे ही होगा, ऐसे ही मारे जाएंगे लोग। अगर आप अपने धर्म से पीछे हटेंगे तो ऐसे ही लोग मारे जाएंगे। अब दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, एक छोटा सा क्लिप आपने देखा होगा कि उसमें एक औरत है जो कह रही है, हिजाब पहनी हुई है, वो कह रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर हमारी बातें नहीं मानी, हमारे पक्ष में अगर फैसला नहीं सुनाया, तो हम पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। मतलब क्या है कि वो ये कहना चाहती है कि हम अपनी बातें मनवाना चाहते हैं ज़बरदस्ती। वो ये कहना चाहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हम कानून सानून को कुछ नहीं मानते, हमें बस बुर्का चाहिए, हमें बस हिजाब चाहिए। वो ये साफ साफ कहना चाहती है। असलियत में वो धमकी दे रही है, वो समझा नहीं रही है, वो धमकी दे रही है। और ये कह रही है कि हम पूरे देश का इस्लामीकरण जल्दी ही कर देंगे, क्योंकि हम उस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, हम उस रास्ते को अपना चुके हैं। और जो लोग इस्लामीकरण नहीं होने देना चाहते वो है बीजेपी, वो है भाजपा, और उसको आप वोट करेंगे नहीं, क्योंकि वो आपको रोटी वोटी तो ज़्यादा देती नहीं है, वो आपको ज़्यादा खिलाती नहीं है। कांग्रेस वालों की तरह ऐसा नहीं कि लूटो, खूब दबा के लूटो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लूट लो पूरा, भले ही तुमको बाद में घर में डाका पड़ जाए, तो बहन बेटे उठा ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें वो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ लूट नहीं देते। तो ये बीजेपी करने नहीं देती है। बीजेपी साफ साफ बस ये कहती है कि अब मैं आपको लूटने नहीं दूंगा, लेकिन आपकी सुरक्षा जरूर करूंगा। इक्वलिटी की बात करती है। तो वैसे ही आप मोदी जी को वोट देंगे नहीं, आप योगी जी को वोट तो देंगे नहीं, उससे फर्क ही क्या पड़ता है, आप मत दीजिए, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, इन सभी क्लिप्स का मैं आपको एक बड़ा बड़ा क्लिप्स दिखाता हूं। अब जो शुरुआत में मैंने आपको क्लिप्स दिखाया था, अब वो आप देख लीजिए। मोबाइल को कवर में क्यों रखते हो? संभालने के लिए, बचाने के लिए स्क्रीन गार्ड क्यों लगाते हो? ताकि खराब नहीं होना। तो हमारी बहनें भी अगर एक स्क्रीन गार्ड लगाती है, समझो हिजाब के अंदर, क्या फिजूल की बातें कर रहे हैं? तकलीफ है? मोबाइल और औरत को आपने बराबर बता दिया, क्या फिजूल की बात कर रहे हैं? बात फैला जा रही है, फिजूल की बात है। औरतों को ये लोग क्या समझते हैं? औरतों को ये जो मोबाइल है उसका कवर समझ रहे हैं। मतलब औरत एक सामान की तरह हो चुकी है। आप समझिए, इनकी नज़र में औरत क्या है। मतलब अपनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए किसी को भी ढाल बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अपनी प्रोपेगेंडा को ढाल बनाने के लिए औरतों को बेच भी सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, आप इसको समझ लीजिए। तो इनकी भावना को समझना आपकी मूल भावना में होना चाहिए। अगर आपकी मूल भावना में इनकी भावना को समझना नहीं है तो फिर आप फिर मात खा जाएंगे। आपको फिर ये नहीं समझ में आएगा कि मुझे किसको आगे बढ़ाना है और किसको पीछे खींचना है। अब एक बात समझिए कि जब सपा आती है तो क्या करती है? वो भी वही बाउंड्री बनवाती है, मदरसों की, मस्जिदों की फंडिंग करती है। अब एक बात समझिए कि जो मस्जिद में जो टीचर्स होते हैं, जो इमाम होते हैं, उनको सैलरी क्यों देती है? क्या वो सरकारी हैं? नहीं, वो प्राइवेट है, फिर भी उनको सैलरी क्यों देती है? हमारे जो मंदिर हैं वो तो सरकारी हैं, सरकार के अंग में, फिर भी वहाँ के जो पंडित उनको सैलरी नहीं दी जाती है। सोचिए, इस बात को जरा आप सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा। तो ये क्लिप्स आपने देख लिया, अब दूसरा क्लिप्स देख लीजिए हमारे योगी बाबा का। आपका आज एक ट्वीट मैंने देखा अभी आने से पहले कि गज़वाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी की गांठ लें कि वो भारत में शरिया नहीं चलेगा, संविधान चलेगा। ये आज ट्वीट करने का मतलब और इसका देखिए मतलब नहीं है ये, इसका मतलब है जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का,
मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गज़वाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। एक संत का क्लिप देखिए। अब देख रहे होंगे योगी बाबा साहब सब कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। मतलब आने वाले समय में जो भगवाए हिंद है इसको फहराएंगे। गजवाए हिंद का सपना कभी भी हम पूरा नहीं होने देंगे, योगी जी साहब सब कह रहे हैं। लेकिन फिर भी आप योगी जी को नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि आपको तो रोटी कपड़ा मकान से मतलब है, सिर्फ आपको अपने धर्म से तो मतलब है ही नहीं। भैया रोटी कपड़ा मकान से पहले सुरक्षा होता है। आप सुरक्षित रहेंगे तब तो कमाएंगे, तब तो रहेंगे, तब तो खाएंगे। आप जब सुरक्षित ही रहेंगे तो कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे और कहाँ से रहेंगे, बताइए मुझे। अब उसी तरह से आप देखिए जो पूरी जो क्लिप्स में आप देख लीजिए ये वाली। और अगर न्यायपालिका का फैसला हमारे हक में नहीं आता है और हमारे लिए नहीं आता है हमारे हिजाब के हक में, तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और कसम खुदा की एक ऐसा प्रोटेस्ट होगा पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर कि ये दुनिया देखेगी, जिसकी गूंज दूर दूर तक जाएगी। ये यहाँ से सैयद उज़्मा परवीन उर्फ झांसी की रानी ये चैलेंज करती हूँ केंद्र सरकार को कि अगर फैसला हमारे हक में नहीं हुआ तो एक गूंज उठेगी और वो गूंज की जो कान तक आपके जाएगी, जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। औरतें हैं ये साफ साफ कह रही हैं कि नहीं, हम पूरे देश में इस्लामिस्तान लागू करके ही रहेंगे। हम पूरे देश में अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया तो हम पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे, यानी पूरे देश में आग लगा देंगे। मतलब ये देश भाड़ में जाए, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने हिजाब और बुर्का से मतलब है। हमें सिर्फ और सिर्फ इस देश का इस्लामीकरण मत करने से मतलब है। इस देश की अर्थव्यवस्था भाड़ में जाए, इस देश के लोग भूखे मर जाएं। जैसे अफगानिस्तान में तालिबान के खौफ के कारण लोग भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाना नहीं है। भारत यहाँ से कई मीट्रिक टन चावल भेज रहा है, गेहूँ भेज रहा है, उसमें भी पाकिस्तान अड़ंगा लगा देता है। तो उनको इससे मतलब नहीं है कि यहाँ के लोग भूखे मरते हैं, यहाँ के लोग जल जाते हैं, मर जाते हैं। क्या होता है, उनके पास भोजन नहीं है, उनके पास चारा नहीं है, कुछ भी तबाह हो जाए उनको उससे मतलब नहीं है। उनको मतलब किससे है? इस देश का इस्लामीकरण करने से मतलब है। इस देश को भगवाकरण करने से रोकना ही उनका मकसद है। आप समझिए कि इस देश में जो हिंदू हैं वो एक मांस के टुकड़ा की तरह हो गए हैं, जिसको दोनों तरफ से कई सारे जो जानवर हैं वो नोच रहे हैं। जैसे ईसाई हो गए, मुसलमान हो गए, सारे लोग मिलकर के हिंदू को ही नोच रहे हैं। नोचने का अर्थ हुआ कन्वर्जन करना, मतलब उनका जबरन धर्मांतरण करवाते हैं। कभी ईसाई धर्मांतरण करवा देते हैं तो कोई मुसलमान करवा देते हैं। आप कमज़ोर हैं तब तो आपका धर्मांतरण होता है। अगर आप धर्म में आपकी निष्ठा मजबूत होती तो किसी की हिम्मत नहीं जो आपको कन्वर्ट कर दे। और एक बात समझिए, जो अल्पसंख्यक है वो बहुसंख्यक का धर्मांतरण कर रहा है। ये तो अजीब बात होगी कि हम बहुसंख्यक हैं फिर भी हम धर्मांतरित हो जा रहे हैं और एक अल्पसंख्यक वो हमसे तेज है। मतलब क्या है कि आपकी अपने धर्म में निष्ठा नहीं है, आपकी अपने धर्म में कोई आस्था है ही नहीं। अगर होती तो आप कभी होते ही नहीं ऐसा। तो मैंने आपको ये सारे क्लिप्स दिखाए बड़े बड़े। अब इस क्लिप्स को देख करके आप समझ जाइए कि कौन किसके पक्ष में है, कौन आपके पक्ष में है और कौन आपके पक्ष में नहीं है, कौन आपको क्या करना चाहता है। अब इस बात को समझिए। हिजाब बुर्का कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि इस देश का इस्लामीकरण करना है। वो तो एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी पर पैर रखेंगे तो बुर्का आएगा, आगे पैर रखेंगे तो हिजाब आ जाएगा, आगे पैर रखेंगे तो मुस्लिम टीचर आ जाएगा, आगे पैर रखेंगे तो मुस्लिम जज चाहिए, आगे पैर रखेंगे तो शरीयत कानून चाहिए। ये सारे मुद्दा है। मतलब स्टेप बाय स्टेप उनको पूरे देश में भगवाकरण को हटा करके गजवा हिंद करना है, इस्लामीकरण करना है। आप इस बात को कब समझेंगे? देखिए दोस्तों, मेरा काम है हर चीज़ का विश्लेषण करना। जितने भी मुद्दे आते हैं विश्लेषण करता हूँ। अभी मैं थोड़े दिन व्यस्त था इसलिए 3-4 दिन वीडियो नहीं ला पाया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो सत्य है उससे आपको अवगत कराया जाए। मेरा कोई वो नहीं है कि आप मेरे
वीडियो को देखें या ना देखें, उससे कोई मतलब नहीं मुझे, लेकिन मेरा जो कार्य है वो मैं कर रहा हूँ। आपका जो कार्य है आप करिए, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, फल क्या होगा उसकी चिंता मैं क्यों करूँ। कर्म करना मेरा काम है, सत्य का बोध कराना, आपको सत्य की जानकारी देना वो मेरा काम है और मैं कर रहा हूँ। और ये आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं, आप मेरा वीडियो देखते हैं, उसे फैलाते हैं नहीं फैलाते हैं, आपके ऊपर है। हाँ, लेकिन मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ, सत्य का बोध कराना, सत्य की आपको जानकारी देना, पल पल पर जो भी पराधर्मियों के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा जो भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो भी षड्यंत्र किया जा रहा है, उसकी पोल खोलना, उसके बारे में आपको बताना, उससे आपको सजग करना, ये मेरा काम है और मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि इन सब चीज़ों को समझिए। मैं यहाँ पर वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ कि मुझे व्यूज चाहिए, व्यूज नहीं चाहिए मुझे। देखिए, मैं अब कभी कहता भी नहीं हूँ कि आप मेरे वीडियो देखिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे अब वो नहीं चाहिए। मुझे व्यूज चाहिए ही नहीं, क्या ज़रूरत है व्यूज की। आप देखेंगे बढ़िया, नहीं देखेंगे कोई बात नहीं, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, आप अपना कर्म कीजिए। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों से स्पष्ट हो जाता है कि कौन क्या चाहता है। ओवैसी की पार्टी हो गई या फिर जो औरत थी जो कि बुर्का पहनी हुई थी उनकी, मतलब पूरी तरह से जो इस्लामिस्ट लोग हैं वो ये चाहते हैं कि इस देश का इस्लामीकरण कर दिया जाए। और जो योगी जी हैं, जो मोदी जी हैं, ये चाहते हैं कि इस देश का भगवाकरण किया जाए। तो आपको सोचना है कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि इस देश का इस्लामीकरण हो जाए, या फिर आप ये चाहते हैं कि आप इस देश का भगवाकरण हो जाए। तो आप जो भी चाहते हैं उस अनुसार आप मत दीजिए, उस अनुसार आप वोट डालने जाइए और उसी व्यक्ति को चुनिए जो उस व्यक्ति से संबंधित हो। अगर कोई भगवा पार्टी से संबंधित है तो आप भगवा चुनिए, अगर आपका मन है तो। अगर आपको इस्लामीकरण करना है इस देश का, तो जो इस्लामीकरण पार्टी से संबंधित है उसको आप वोट करिए। सिंपल सा फंडा है, कुछ भी कीजिए, लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी आप कर रहे हैं उसका जो अंत हो, जो उसका रिजल्ट आए, वो बढ़िया होना चाहिए। अगर कोई इस्लामीकरण करके इस देश का भला हो जाए, तो इससे पहले इस्लामीकरण करने के बारे में आप सोचिए। उससे पहले आप ये जरूर देखिएगा कि जिन जिन देशों का इस्लामीकरण हुआ है उनका हाल क्या है, क्या वो खुश हैं, उन देशों में क्या हो रहा है, क्या उस देश के लोग खुशी खुशी, उनकी अर्थव्यवस्था बहुत तेज है, उनकी अर्थव्यवस्था पैसों की बारिश हो रही है, वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा त्रस्त है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, वहाँ पे खाने के लिए नहीं है, वहाँ पीने के लिए नहीं है, वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो गए हैं, उनकी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ें आप जरूर देखिएगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं भगवाकरण होगा तो देश में शांति आएगी, तो जरूर अब भगवाकरण से जो भी संबंधित लोग हैं उनको आप वोट करिएगा, जो भी भगवा पार्टी का मुखिया है उसको आप वोट करिएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके हाथों में, आपको क्या करना है। मैं यहाँ चुनाव का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं उस सही गलत का बोध करा रहा हूँ कि नहीं आपको चाहिए क्या। अगर आपको जो चीज़ चाहिए उसी संबंधित लोगों को चुनिए, तभी अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।